नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं रुपेंद्र राघव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विरोध मार्च के बाद कहा कि उन पर कल हमला हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हमलों से वह और मजबूत होती हैं और उन्हें इसकी आदत हो गई है। बनर्जी ने कल के दिन को अपने लिए पुनर्जन्म जैसा बताया और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को अत्याचारी और हमला करने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगालियों को बांग्लादेशी कहती है और एसआईआर के माध्यम से लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने में लगी हुई है। बनर्जी ने सवाल उठाया कि ज्ञानेश कुमार को नाम काटने का अधिकार किसने दिया। साथ ही यह याद दिलाया कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बंगाली थे। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की रणनीति को चोरी के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से इंडियन पॉलिटिक एक्शन कमेटी आईपैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर गुरुवार को छापामारी के दौरान उनका वहां पहुंचना गलत नहीं था। ममता बनर्जी ने 10 किलोमीटर लंबे विशाल विरोध मार्च के बाद यहां आयोजित रैली में कहा कि उन्होंने छापेमारी स्थल पर विशुद्ध रूप से तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में हस्तक्षेप किया था, न कि मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने छापेमारी स्थल पर अप्रत्याशित रूप से पहुंचने के संदर्भ में कहा कि मैंने कल जो कुछ भी किया वह तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर किया। मैंने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है। आईपैक तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक परामर्श सेवा मुहैया कराती है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि एजेंसी सुबह सुबह परिसर में दाखिल हुई और जब तक वह पहुंची तब तक बहुत सारा सामान पहले ही ले जाया जा चुका था। तृणमूल प्रमुख ने कहा कि आप सुबह 6 बजे परिसर में दाखिल हुई, मैं पूर्वाह्न करीब 11:45 पर वहां पहुंची। तब तक कई चीज़ें चोरी हो चुकी थी। उन्होंने ईडी पर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के रणनीतिक दस्तावेजों तक पहुंचने की कोशिश को आरोप करार दिया। बनर्जी ने केंद्र के साथ अपने टकराव को बढ़ाते हुए यह दावा किया कि सभी एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर कई राज्यों की सत्ता पर जबरन कब्जा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने सवाल किया कि आपने ताकत के बल पर महाराणा, हरियाणा और बिहार की सत्ता पर कब्जा किया, क्या आपको लगता है कि आप बंगाल पर भी कब्जा कर सकते हैं? बनर्जी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक हमला उनके संकल्प को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की कोशिश करता है तो मुझे राजनीतिक रूप से नई ऊर्जा मिलती है और पुनर्जन्म होता है। मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने उसकी मदद से महाराष्ट्र में जनादेश चुरा लिया था और अब विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के माध्यम से वैध मतदाताओं के नाम हटाकर बंगाल में भी ऐसा करने का प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी का अगला गंतव्य नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग होगा, जहां एसआईआर के दौरान मतदाताओं के कथित उत्पीड़न का विरोध किया जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।